प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो महालक्ष्मी के डेक से देखेंगे कि अपने लाइफ में अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या गाइडेंस अभी फॉलो करना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. तो चलिए 3 कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि महालक्ष्मी की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेके आ रही है। 3 कार्ड्स। भाग्य का पहिया तो घूमने वाला है भैया और बहना, जो भी हो। द फर्स्ट कार्ड इज अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग, द सेकेंड कार्ड इज चक्रा अलाइनमेंट एंड द थर्ड कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही बढ़िया आया है और बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में आया है। सो या, अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग, प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्स बाइज। आज की जो कलेक्टिव हो ना, बहुत ही इम्पल्सिवली स्पेंड करते हो आप लोग। पॉकेट में जब तक पैसा है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ता है, कुड़ करता रहता है। ऐसे बहुत कुछ सामान अपने लिए या अपने अपनों के लिए ख़रीद लेते हो जिसकी शायद इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, इवन लॉन्ग टर्म ज़रूरत भी नहीं है। ट्रेंड में है, ख़रीद लिया, या हड़बड़ी में ये एक एनर्जी है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, तो जितनी भी एनर्जीज चैनल्ड होंगी आई विल कन्वे। सो वन इज़ दैट ऑफ एन इम्पल्सिव बायर जो स्पेंड थ्रिफ्ट है। लाइक पॉकेट में जब तक पॉकेट में इतना बड़ा मोटा नोटों का गुच्छा भी हो, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है चैन नहीं पड़ेगा, पूरा ख़त्म कर देना है तब जाके। और वो ख़त्म करने के चक्कर में आलतू फालतू हर चीज़ खरीद लेना है, खुद के लिए, अपनों के लिए, जो भी है। दिस इज़ वन एनर्जी आई एम चैनलिंग। सेकेंड इज़ बहुत ही हड़बड़ी में रहते हो। लाइक सपोज मेडिसिन इज़ एन एमरजेंसी, इसीलिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। हमेशा मेडिसिन का अच्छा स्टॉक घर में रहना चाहिए। सो सपोज 2 फाइल या फिर 2 स्ट्रिप ऑफ मेडिसिन अगर घर में रहे तो वो ही काफ़ी है। पर नहीं, आप ये पैनिक हो जाते हो, आपको लगता है 2 नहीं, पूरा 4 या 5 स्ट्रिप घर में रहना चाहिए। 1 बॉटल आई ड्रॉप का अगर हाथ में रखना इज़ नॉट इनफ फॉर यू, 3-4 बॉटल एक साथ रखना चाहिए। हाथ में पैसा आता है तो ऑफकोर्स उसको ज़रूरी चीज़ों में ही खर्च करते हो, पर ऐसी चीज़ों में खर्च करते हो जो शायद खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के ऐसा हो सकता है, इसी डर से ऐसा बहुत कुछ खरीद के घर में रख दिया है जिसकी शायद ज़रूरत भी ना पड़े। ऑल्सो कोई अगर आपसे पैसा मांगे, लाइक आपको ज़्यादा देने की आदत है, अनदर एनर्जी इज़ आपको ज़्यादा देने की आदत है। कोई अगर 100 रुपया मांगे, आपको 200 देने की आदत है, या एटलीस्ट 150 देने की आदत है। सो जबकि उसको ज़रूरत भी नहीं है, उसको 100 की ज़रूरत है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा सचेतन होना पड़ेगा। आप अच्छा कर रहे हो अपने लिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग स्टेबल हो, आप लोग सिक्योर्ड हो। हाँ, थोड़ी सी और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। देयर आर पैचेस आई कैन सी इन योर फाइनेंशियल लाइफ विच नीड्स वो रिपेयर, रफू करने की ज़रूरत है। देयर आर पैचेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि भगवान ना करे कि कटोरा हाथ में लेके सड़क पे बैठना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी भी आपके पास एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए जो चाहिए वो आपके पास है। बट अगेन प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, महालक्ष्मी की एनर्जी या जो भी अबांडेंस की एनर्जी वो कैओस में नहीं रह सकता है, वो रेस्टलेसनेस में नहीं रह सकते, वो पैनिक में नहीं रह सकता है, वो एंग्जाइटी में नहीं रह सकता है, वो इम्पल्सिवनेस में नहीं रह सकते हैं। सो वो स्थिरता लानी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ नॉट इनफ, इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वेलकम द एनर्जी ऑफ अबांडेंस इन यू। ये जो इम्पल्सिव बाइंग कहाँ से आती है? अंदर से एंग्जाइटी होता है, अंदर से रेस्टलेसनेस होता है। कभी कभी वो हम लोग होते हैं ना कि दिल टूटा हुआ होता है तो चलो शॉपिंग। सो दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म, क्योंकि महालक्ष्मी की एनर्जी
ससम्मान सेटल करने के लिए होता है, ऐसे ही उड़ाने के लिए नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ज्ञान झाड़ने वाली, बट जो एनर्जी आई है मैं बस कन्वे कर रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता किसके पास जाएगी, किसके पास नहीं जाएगी, किसके लिए है। बस ये मैसेज मैं यूनिवर्स को छोड़ रही हूँ, जिस तक पहुँचना है पहुँच जाएगा। बट व्हाटएवर, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, कंट्रोल योर इम्पल्सेस, अंदर एक स्थिरता लाओ, अंदर जो एक होना बहुत ज़रूरी है, अंदर एक स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ नहीं तो कहाँ बिठाओगे। अल्टीमेटली ना हम लोग सोचते हैं कि महालक्ष्मी की एनर्जी कहाँ रहेगी, हमारे मंदिर में रहेगी, महालक्ष्मी की मूर्ति में रहेगी। नहीं, महालक्ष्मी की एनर्जी आपको क्या लगता है जब हम लोग पूजा करते हैं क्या करते हैं, वो लाके वो कलश में प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं वहाँ तक ही सीमित होता है? नो, व्हेन वी चांट समथिंग, व्हेन वी डू आवर पूजाज, वो एनर्जी हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, इंक्लूडिंग महालक्ष्मी एनर्जी। सो कौन से शरीर में एब्जॉर्व कर रहे हो? गंदगी में, कभी गंदगी में कभी कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है क्या? यहाँ अगर हलचल मची रहेगी, कैओस रहेगी, बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसे धूम तनाना गाना बज रहा है चारों तरफ, तो इन दैट केस क्या एक बच्चा कंसंट्रेट करके पढ़ाई लिखाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो शांति होना, अंदर शांति होना बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जी जो आप एब्जॉर्व कर रहे हो, कितना भी रिचुअल्स क्यों ना कर लो, कितना भी मैनिफेस्टेशंस क्यों ना कर लो, अगर आपके अंदर वो स्थिरता नहीं है, अगर आप वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अगर जो पैसा आ रहा है उसको आप ठहरा नहीं पा रहे हो, वो बार बार बहे जा रहे हैं, इन दैट केस महालक्ष्मी की एनर्जी आप फुल्ली अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली कर्म तो आपको ही करना है, कमाना तो आपको ही है, फाइनेंशियल डिसीजंस तो आपको ही लेना है। तो अगर वो एनर्जी आप में एब्जॉर्ब नहीं होगी, हाउ विल यू इम्बाइब दैट पावर टू हैंडल द अबांडेंस, द एनर्जी ऑफ अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना? मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, फ्लुएंट नहीं हूँ हिंदी में, बंगाली हूँ, बट अगेन 2 रीज़न की वजह से मैं हिंदी में रीडिंग करती हूँ। एक ऑफ कोर्स भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड सेकेंडली जिस व्यूवर्स को मैं केटर करती हूँ, इतना मुझे समझ में आ गया है कि जो लोग मेरे चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनमें 2 चीज़ कॉमन होते हैं। सब लोग चोट खाए बैठे हैं, एक दर्द दिल लेके बैठे हैं, और सेकंड, हर किसी को हिंदी समझ में आती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, बट हिंदी समझ में आती है। तो हिंदी इज़ द कॉमन ग्राउंड, तो इसीलिए मैं हिंदी में रीड करती हूँ। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, एज़ लॉन्ग एज़ आपको समझ में आए मैं क्या कह रही हूँ, काफ़ी है। कभी कभी तो भाषा स्पष्ट होने के बावजूद भी सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हो, तो क्या फ़ायदा भाषा अच्छे से फ्लुएंटली बोलने का अगर सामने वाले को समझ में भी नहीं आए। और अगर टूटी फूटी लैंग्वेज में भी कोई, जिसको समझना है समझ ही जाते हैं, जिनको नहीं समझना है कितना भी शुद्ध भाषा का प्रयोग क्यों ना करो, उसको समझ में नहीं आएगा, कोशिश बेकार है। सो द सेकेंड कार्ड इज चक्रा अलाइनमेंट। The chakras in your body influence your financial energy. Balance them with yoga. अच्छा, ये गाइडेंस है, ये आपको फॉलो करना है। चक्र अनब्लॉकिंग खुद से मत करने जाना, यूट्यूब या ऑनलाइन वीडियोस देख के मत करने जाना, प्रॉपर किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर। योगा प्रैक्टिशनर इज़ ओके, एक बार वो अनलॉक करना सिखा दे एंड चक्रा बैलेंसिंग सिखा दे, वो आप ऑफ कोर्स रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना होता है। एक बार चक्रा बैलेंस्ड हो गया बस उम्र भर के लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे बाहर से हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें रोज़ नहाना पड़ता है, या फिर अगर नहीं भी नहाते हैं तो भी एटलीस्ट कपड़े वपड़े बदल के, साफ़ कपड़े पहन के, डीओ वीओ लगा के झिनचक हो जाते हैं। सो जैसे बाहर की हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, उस तरह इंटरनल हाइजीन भी रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। 30 to 45 मिनट्स लगता है हर दिन, वो टाइम खुद को देना पड़ेगा। देयर आर स्पेसिफिक योगाज, आज की जो कलेक्टिव हो, फाइनेंशियल, हर चक्रा ना सिर्फ इट्स नॉट अबाउट इमोशंस एंड अदर हेल्थ एंड ऑल अदर थिंग्स। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी चक्रा ओपनिंग ज़रूरी है, एंड देयर आर स्पेसिफिक आसनाज, देयर आर स्पेसिफिक योगा फॉर दैट, देयर आर स्पेसिफिक प्राणायाम, टेक्निक्स ऑफ प्राणायाम फॉर दैट। ऑफ कोर्स प्राणायाम एक ही तरह के होते हैं, बट फाइनेंशियल अबांडेंस के लिए आई थिंक थोड़ा सा कुछ इधर उधर
स्टेप्स होता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दैट, तो आपको एक्सपर्ट से कंसल्ट करनी पड़ेगी। ऑल्सो स्पेसिफिकली आपको मूलाधार और मणिपुरा चक्रास बैलेंस करना है। you have to do specific asanas and specific pranayams to unblock your muladhara and manipura chakra, ये करना होगा। दिस इज़ योर मेडिसिन। आज की जो कलेक्टिव हो, अगर आपके लाइफ में अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी को ना सिर्फ वेलकम करना है बट स्टेबलाइज करना है, ताकि आप वो 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में जा सको कि आपकी पूरी मतलब ज़िंदगी आराम से फाइनेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन सब को लेके कभी भी चिंता ना करनी पड़े। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस चक्रा बैलेंसिंग। स्पेसिफिकली मूलाधार एंड मणिपुरा चक्रा आपको बैलेंस करना होगा। देयर आर स्पेसिफिक योगाज, आसनाज एंड प्राणायाम्स फॉर दिस। कंसल्ट अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड डू योर थिंग। अगेन बस आपको एक्सपर्ट से सीखना ही है। लाइक आई सेड, प्रैक्टिस एवरी डे करना पड़ेगा। एवरी डे 30 to 45 मिनट्स खुद को देना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू फॉलो दैट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कुबेर की एनर्जी होके, ट्री ऑफ लाइफ होके, फाइनली महालक्ष्मी की एनर्जी में आप आए हो। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, मनी लक इज एनहांसिंग, एक्सपेक्ट मोर। सी थिंग्स आर चेंजिंग इन योर फेवर, बट लाइक आई सेड कि आज की जो भी आप लोग कलेक्टिव देख रहे हो, इट्स नॉट कि आपका हैंड टू माउथ सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि रेनी डेज में के लिए आपने संभाल के नहीं रखा है, बट अगेन स्थिर नहीं होता है, हाथ में आता है चला जाता है। करंट लाइफ तो अच्छे से गुजर रही है, बट कभी कभी डर लगता है क्या होगा। ऑल्सो लाइक आई सेड, देर आर सर्टन रफ पैचेस इन योर फाइनेंशियल लाइफ which needs to be handled. So ये अगर करते हो, the wheel of fortune is working in your favor, but जो भी बीच में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको ही दूर करने पड़ेंगे। जो गाइडेंस आया है वो फॉलो करिए। एक्सपेक्ट मोर, मनी इज़ कमिंग, योर मनी लक इज़ कमिंग। वो शायद इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। बस 2 स्टेप आपके तरफ से भी लेना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपकी तरफ, अगर 2 कदम आप लोगे यूनिवर्स की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ, तो यूनिवर्स की तरफ से 20 कदम आ जाएंगे। वही होता है ना कि व्हाट वी गिव टू द यूनिवर्स वी गेट मैनी फोल्ड इन रिटर्न, वी गेट इट इन मल्टीपल फोल्ड। ऑल्सो आप कुछ गोल्डन कलर का कुछ अपने पास रख सकते हो, या गोल्डन कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जस्ट अ सजेशन, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी स्पेसिफिक ये कलर ये सब इतना ज़्यादा मैं नहीं मानती हूँ। बट अगेन गोल्डन इज़ द कलर ऑफ जुपिटर, सो अगेन I don't know why I said that. कुछ तो महालक्ष्मी की एनर्जी शुक्र का है, वीनस का है। इन दैट केस तो मुझे वाइट कहना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई आई सेड येलो। पर अगर चैनल होके येलो आया है, सो आई थिंक या जुपिटर का प्लेसमेंट का कुछ है आप लोगों में। और दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड फोकस मोर ऑन, अगेन जुपिटर की एनर्जी इज़ दैट ऑफ ज्ञान। फर्स्ट कार्ड आया था इम्पल्स, अपना कंट्रोल करो वाइल स्पेंडिंग। सो या थोड़े से संभाल के, बार बार वही आया है। राउंड अप के टाइम भी, रीडिंग राउंड अप के टाइम भी वही आ रहा है कि थोड़ा सा संभाल के। आपका ये खर्चालू नेचर ही आपको डिस्टेबलाइज कर सकती है। कितना भी पानी एक अगर बाल्टी में एक छेद रहेगा तो उसमें कितना भी पानी क्यों ना डालो, अल्टीमेटली छोटा सा छेद सही, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ही निकल रहा है, पर अल्टीमेटली कितना भी नल से कितना भी पानी क्यों ना डालो, वो बाल्टी में नहीं ठहरेगी। आपका सिचुएशन भी वैसा हुआ है। ऐसा छेद बहुत ही छोटा है, इसलिए बाल्टी में पानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर कभी भी बाल्टी फुल नहीं हो पा रहा है। सो या मनी इज़ कमिंग, पर अगर उसको आप संभाल के नहीं रख पाओगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आपकी फेवर में जा सकती है तो उल्टा भी घूम सकता है। बट नो, लेट्स नाउ फोकस ऑन ऑल द पॉजिटिविटीज़। अच्छा कर रहे हो, जो भी आपने मेहनत किया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी किया है बहुत ही शिद्दत से किया है, बहुत ही ऑनेस्टली किया है, हार्ड वर्क किया है। सो नाउ इट्स द टाइम टू रीप द हार्वेस्ट, नाउ इज़ द टाइम टू टेस्ट योर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी। बट अगेन अगर ये मनी को ठहराना है अपनी लाइफ में तो वो दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक, अपने इम्पल्सिव स्पेंडिंग कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड सेकंड, अपनी मणिपुरा और मूलाधार चक्रा
को बैलेंस करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली विथ स्पेसिफिक सॉरी विथ स्पेसिफिक finance blockage unblocking asanas, yoga and pranayams. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Mahalakshmi Shambho.